सो नाउ बीसीजी टूट गया एक इम्पोर्टेंट लेवल। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आज एसेंचर के रिजल्ट आने वाले हैं और यहाँ पर कल हमको देखने को मिलेगा पूरे आईटी सेक्टर पर इसका इम्पैक्ट। तो एसेंचर के नंबर इसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब मैंने आपको बताया था कि एसेंचर के अंदर ब्रैडकॉम जैसा यानी कि डिजिटल मार्केटिंग का बिजनेस भी है, तो एसेंचर के नंबर ब्रैडकॉम ग्रुप के ऊपर भी हावी होने वाले हैं। तो तैयार रहिएगा, कल सुबह हमको रिएक्शन देखने को मिलेगा। आज रात को एसेंचर के नंबर आने वाले हैं। तो अब एसेंचर के नंबर क्यों मायने रखते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो है एसेंचर देश माफ कीजिए देश नहीं, दुनिया की सबसे टॉप लीडिंग आईटी सेक्टर कंपनी में आती है। और अगर हम सर्विस कंपनी की बात करें तो यहाँ पर जो है आपकी एसेंचर जो है उसका नाम लिया जाता है। इसके साथ साथ डिजिटल मार्केटिंग का बिजनेस है जो कि हम ढूंढ के लाए थे, एसेंचर के अंदर छाटा था और वो निकाल के लेके आए तो बताया था। तो एसेंचर के नंबर यहाँ पर जो है मायने रखें, लेकिन आज बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल टूट गया जिसकी मैं 2 दिन से बात ही कर रहा हूँ कि ब्रैडकॉम ग्रुप में आज हम टकराने वाले थे, टकराए और वो सर्किट फिर खुला नहीं। लेकिन अभी भी मैं आपको बता दूं, इंडिया के अंदर जितना आईटी सेक्टर है, एक आपने नोटिस करी होगी कि एसेंचर के नंबर जो है वो पिछली बार भी बहुत ही अच्छे नंबर थे, बहुत ही अच्छे नंबर। कंपनी ने गाइडेंस अच्छी रखी थी, बढ़ा दी थी, जिससे पूरा आईटी पैक जो है वो खुश हुआ था। लेकिन उसके बाद आपने देखा होगा उस दिन जब एसेंचर के नंबर आए उसके अगले दिन जो है चाहे इन्फोसिस हो, टीसीएस या बड़े से बड़ा जो आईटी सेक्टर का जो स्टॉक हो वो डाउन आ गए थे, जबकि एसेंचर के नंबर अच्छे आए थे। उसके बाद जब हमारे इंडियन आईटी सेक्टर के रिजल्ट आने स्टार्ट हुए तो जो ग्रोथ थी वो आपको एक सिमिलर देखने को मिली। मतलब कोई उछाल जिस तरीके से एसेंचर के नंबरों में देखने को मिला उस तरीके से ना तो इन्फोसिस में देखने को मिला, ना टीसीएस में देखने को मिला, ना विप्रो में तो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला था, एचसीएल में नहीं मिला, किसी भी आईटी सेक्टर के स्टॉक में नहीं मिला। और यहाँ पर जो है फिर उसके बाद तंगड़ी गिरावट हमको देखनी पड़ी थी और लगातार गिरावट चली रही। तो इस वक्त अगर मैं कहूँ यहाँ पर जो एसेंचर के नंबर से जो बहुत होप है, यहाँ पर जो है बहुत ही डाउट यहाँ पर जो है रहने वाला है, क्योंकि जब पहले धोखा दे चुका है ये चीज़, बाई चांस एसेंचर के नंबर अच्छे आ जाएं या फिर उसके बाद जैसा प्रदर्शन हमने एसेंचर के नंबर आने के बाद हमने इंडियन आईटी सेक्टर के स्टॉक्स का देखा था, कंपनीज का देखा था, जो उनके रिजल्ट्स थे, तो कहीं ना कहीं डाउट यही है कि भले ही एसेंचर के नंबर अच्छे आ जाएं, क्या हमारे यहाँ के नंबर अच्छे आएंगे? यही एक बहुत बड़ा डाउट है और देखना पड़ेगा कि कैसे होगा। ब्रैडकॉम ग्रुप के नंबर भी बता दिए जाएंगे क्योंकि एसेंचर के नंबर अच्छे आए। डिजिटल मार्केटिंग का एक बहुत बड़ा यहाँ पर जो है एक हिस्सा एसेंचर के अंदर आता है, तो वहाँ से भी हमें कुछ हाथ लगेगा। तो देखते हैं कि कल कैसा क्या होता है। लेकिन यहाँ पर जो है डाउट तो रहने वाला है, डाउट रहने वाला है। इवन अगर मैं आपको एक पॉजिटिव चीज़ तो मैं बता ही चुका हूँ, थोड़ी सी नेगेटिव भी बता चुका हूँ और थोड़ी सी नेगेटिव बताता हूँ कि यहाँ पर अगर कंपनी का गाइडेंस अगर घटता है एसेंचर का, तो यहाँ पर जो है आईटी सेक्टर में डाउन साइड देखने को मिलेगी भैया, डाउन साइड देखने को मिल सकती है। हो सकता है कंसोलिडेशन मोड में चले जाए, तो ऐसा कुछ सिनेरियो देखने को मिल सकता है। तो एसेंचर के नंबर आज बहुत मायने रखें। इवन यहाँ पर जो एसेंचर के नंबर से ज़्यादा इनकी कंपनी की जो गाइडेंस है वो भी मायने रखिए। उसके बाद हमारे यहाँ की टीसीएस तो कह चुकी है कि भैया चैलेंजिंग इन्वायरमेंट है और इस वक्त चैलेंज से भरा है। तो चैलेंज जब उन्होंने कह दिया तो इसका मतलब समझ जाना चाहिए, होप मत रखिएगा ज़्यादा, कुछ बड़ी पोजीशन कैरी आउट करके यहाँ पर नहीं रखनी है अभी, जब तक एसेंचर के मतलब कल रिजल्ट आया है समझ में आ जाए कि आईटी सेक्टर का होना क्या है। तो नाउ जिस लेवल की बात कर रहा था वो था 37.95 का लेवल, और ये लेवल जो है वो ब्रीच हो गया है बहुत ही ईजिली तरीके से। और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट था क्योंकि यहाँ पर ये सपोर्ट लिया गया था, उसके बाद जो है लगातार चला था ब्रैडकॉम ग्रुप। तो 37.95 का लेवल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट था, तो समझ ही गए होंगे। आज ये ब्रेक हो चुका है, ये कैंडल आप देखिए, और ये कैंडल आज ब्रेक हो चुकी है, मतलब जो लेवल है वो ब्रेक हो चुका है। 36 रुपये 60 पैसे का लेवल आ चुका है। लेकिन सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट कुछ भी नहीं है और सपोर्ट लेने की कोशिश ही नहीं की है स्टॉक ने। तो कुछ इस तरीके से सिनेरियो चल रहा है। अब ये लेवल जो टूटा है उसके बाद अगर हम बात करें तो अब होना क्या है, मैं क्यों कह रहा था कि ये लेवल जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये इसलिए था क्योंकि अगर ये लेवल टूटता है तो इसके बाद कोई दूसरा सपोर्ट जो है ना वो इतने नीचे पर है चार्ट में, और चार्ट में इतने नीचे पर है तो आपको मैं लेवल बता देता हूँ, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर जो है बड़ा यहाँ पर क्वेश्चन मार्क बन चुका है, कुछ समझ में आना जो है वो बंद हो चुका है।
28.80 का लेवल पहला, जो कि बहुत कमज़ोर है, और ये आपका सपोर्ट है क्योंकि यहाँ पर एक ब्रीच हुआ था और वहीं से सपोर्ट ले गए ऊपर। तो 28.80 का लेवल जो है पहला सपोर्टिंग लेवल बनेगा। उसके बाद अगर हम डायरेक्ट देखें तो भैया सीधा ये लेवल आता है जो कि 20 रुपये 35 पैसे का है। इसीलिए यहाँ पर जो है 37.95 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर एक इम्पॉर्टेंट लेवल टूटता है तो आप एक ही दिन में नहीं देख सकते हैं। हमको कल जज और करना पड़ेगा BCG को, और कल देखते हैं कि क्या ये 37.95 का लेवल जो है उसके पार निकल जाएगा या नहीं। ये एक बड़ा पॉइंट रहने वाला है। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे जाते हैं तो कहीं ना कहीं स्थिति यहाँ पर जो है सही होती हुई दिखेगी, लेकिन उसके साथ साथ जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, और एसेंचर के नंबर भी है। तो अगर एसेंचर के नंबर IT पैक अगर अच्छा हुआ तो यहाँ पर जो है एक अच्छा खासा कुछ यहाँ पर हो सकता है। अदरवाइज़ अगर ये लेवल नहीं बचा पाए ना, ये लेवल कल भी अगर हमने कैच नहीं कर पाया, हम ऊपर क्लोजिंग नहीं दिए 37.95 के, तो आप ये समझ लीजिए कि फिर यहाँ पर जो है निचले लेवल और आने के लिए तैयार रह जाएं। तो जो नई बाइंग की बात है वो कुछ दिनों के लिए रोक दें, या फिर बहुत छोटी क्वांटिटी, ना के बराबर वाली क्वांटिटी जो है ना, वो अगर आप ख़रीदते रहें तो भी ठीक है। अगर आप खरीद रहे हैं तो यहाँ पर जो है कुछ इस तरीके से काम कर रहा है, और अब देखना यही है कि क्या होता है। तो 28 उसके बाद 20 का लेवल जो है वो आता है। तो ये दो अब क्या बता सकते हैं। 37.95 का लेवल कल भी नज़र रहने वाली है, क्या ये इसके ऊपर बंद होता है या नहीं। जहाँ तक बात है कि मैनेजमेंट की आप बात करें, कोई मैनेजमेंट अभी तक मैनेजमेंट का आदमी नहीं आया है, कुछ बोला नहीं है। देखिए ये एक मार्केट की प्रॉब्लम है। यहाँ पर मैनेजमेंट का कोई भी अगर आता है तो वो कुछ भी नहीं कर पाया। कोई अपने स्टॉक को सपोर्ट देने के लिए कोई भी आगे नहीं आता है। स्टॉक को सपोर्ट देने के लिए तब आते हैं जब कुछ बात हो जाती है, जब कुछ ऐसी खबर आ जाती है, तो यहाँ पर जो है मैनेजमेंट आगे आता है बचाने के लिए कि अरे नहीं 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 नहीं, ऐसी बात नहीं है, हम बिल्कुल ठीक हैं, कोई दिक्कत नहीं कंपनी के अंदर स्टॉक। तो यहाँ पर जो है स्टॉक जो है वो बचना रह जाता है। अदरवाइज अगर मार्केट ही गिर रहा है और स्टॉक भी गिर रहा है तो इसमें कोई मैनेजमेंट का इंसान जो है वो बचाने नहीं आता। बचाने क्या उनकी खुद की वेल्थ डूब रही होती है। तो ये है। तो अभी देखते हैं कि कल क्या होता है, 37.95 कैच कर पाएंगे या नहीं। और अगर कल नहीं कर पाते और एसेंचर के नंबर भी अगर अच्छे नहीं आते तो फिर यहाँ पर जो है डाउन साइड और खुल सकती है। तो ध्यान रखिएगा। हाथ से निकल चुका है अभी, तो फिलहाल तो यही देखने को मिल रहा है, लेकिन जो गिरावट है वो हमारे सामने ही है, जो रिजल्ट है वो हमारे सामने, भले लेकिन फंडामेंटल बहुत रिच हो चुके हैं, इतना कहना ज़रूर यहाँ पर जो है चाहिए। तो फंडामेंटल रिच बहुत है स्टॉक, और ये कहीं ना कहीं ये आगे जो है ना इसकी वैल्यू जो आपको फंडामेंटली जो दिख रही है ना वो आगे काम आएगी। जो फंडामेंटल जो रिच है इसके वो आगे आपको काम आते हुए दिखेंगे। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ कहना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिए। और अब दीजिए मुझे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।